एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दसवीं पातशाही श्री जफरनामा साहिब बनाम इरसाल औरंगजेब। फतेह की चिट्ठी पंथ की जीत। कमाले कमालात कायम करीम। रजा बख्श राज़िक़ रहाकुर रहीम। अमा बख्श बख्शिंदो दस्तगीर। खता बख्श रोज़ी दह दिल पज़ीर। अता बख्श ओ पाक परवरदिगार। रहीमस्त रोज़ी दे हर दयार। मोरा एतबारे बरी हल्फुनेस्त के ईज़द गवास्त यज़दायकेस्त। न कतरा मोरा एतबारे बरोस्त के बख्शियो दीवां हमा कज़्ब गोस्त। बमसहफ़ कसम खुफ़ी अगर खुर्द में न एक गाम पेशे अज़ाबुर्द में। चे शुदगर शुगाले बमकरो रया। हमी कुश्त दो बच्चे शेर रा। ज़ा शेरे ज़िया जिंदा मानद हमी। ज़तू इंतक़ाम सतानद हमी। चाह शुद के चूं बच गाने कुश्त चार। बाकी बमादा पेचीदा मार। तू बखा के पिदर राब करदार ज़ीस्त। बखूने बिरादर बदादी सरेस्त। तुई गुर्गे बारां कशीदा अगर ने हम नीज़ शेरे ज़दा में
कदर। चाहा शुद्ध के चूं बच गाने कुश्त चार, बाकी बमादा पेची दमार। हक़ यार बाशद चे दुश्मन कुनद, यक दुश्मनी रा बसद तन कुनद। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। लाज रखो कृपा करो महाराज जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अज दे इस मौके ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज गुरु ग्रंथ नूं मानियो प्रगट गुरां दी देह। दसो पातशाहान बाकी जिन्ने भी 32 औलिया इकराम बुजुर्गान सारियां दे रूबरू इन्हां दी मुकद्दस बारगाहे आलिया विच हामीए बेकसां साहिबे इंसोजां प्यारे प्यारे गुरु चंगे चंगे गुरु अच्छे अच्छे गुरु गुरु गरीब नवाज कृपालु गुरु दयालु गुरु बेमिसलो बेमिसाल गुरु लासानी और लाफानी गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी आप दी हस्त लिखत रचना श्री जफरनामा साहब का उच्चारण किया ते ये शरफा जिहड़ा मैनू हासिल होया है मैं आप दे आप नूं बड़भागा समझदा हाँ। आप जी दे नाल मेरा बड़ा ताल्लुक है ते मैं तो हाँ गरीब बड़ा ते आप जी बड़े गरीब नवाज। सबना दा दाता गुरु गरीब नवाज दी बारगाहे आलिया विच लब कुशाई दा शरफा हासिल होया है ते सारी मेहरबानी है मोहतरमल मकाम वाजिबल एहतराम पी करे मोहब्बत दा सागर इंसानियत दे अलम बरदार सारे जगत नू आप दे हित नाल लाण वाले संत बाबा नंद सिंह जी महाराज जियां दे बाग दा एक नखल मुर्शिद कामिल हकीकत आगा संत बरहक पूरन संत संत बाबा लखा सिंह जी दी के आप जी संगतां दी हाजरी ते खाकसार हाजिर होया है आप जी दे दीदारे लई ते मैं आप जी नूं सलाम अर्ज करदा हाँ। सलाम कबूल फरमान। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। संत एक बहुत मुकद्दस ते आली मर्तबत शख्सियत का नाम है। मैनू तो पता नहीं, मैं विच विच उर्दू के शब्द इस करके बोलता हाँ कि पंजाब दे विच
जद तुसी भी रहंदे सी ते असी भी वसदे सी ते उदों दो तरह की जबान सुनन नूं मिलदी सी, शाहमुखी और गुरमुखी। वक्त ने और नफरत ने वो कारनामा अंजाम दिता है कि इत्थे शाहमुखी नापैद हो गई ते पाकिस्तान के कई इलाकों के विच गुरमुखी का कोई भी जानन वाला नहीं रहा। ते जब साडे ते अंग्रेजी रंग चढ़िया ते ना असी मां बोली पंजाबी बोलते, ना गुरमुखी बोलते, ना शाहमुखी बोलते। अजकल तो पंजाबी भी इंग्लिश मुखी बन के रह गई है। एक चीज जिहड़ी सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने और सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने बहुत ही पाबंदी दे नाल हिदायत की। अज साडा तबका उस गल नूं छड्ड के परे हो गया ते नुकसान यह होया कि लखां ही सिख नामो निहाद दे गुरुआं दे नाल जुड़ गए। वो किहड़ी चीज है, वो किहड़ी बीमारी है? जिहड़े कौम दे रहनुमा हन उन्हां नूं रूहानी हकीम या डॉक्टर या वेद मन्निया जाता है। जद रूह बीमार होती है तो इंसान दर दरदा हो जाता है। जद रूह बीमार होती है तो 84 का गेड़ा बद जाता है और जद रूह सही हो तो 84 के गेड़ मुक जाते हैं। जिस तरह शरीर नूं एक बेहतरीन डॉक्टर की लोड़ पैंदी है, इसी तरह एक रूह नूं मुर्शद की लोड़ पैंदी है। कामिल मुर्शद दे लड़ लग्या होया किसी ना किसी थां जरूर पहुंचता है। अज एक और गल है, वो किहड़ी है? मैं एक थां गया ते एक आप दे आप नूं पाठी कहाण वाले मेरे वीर सिख ने कहा कि असी करीब करीब 100 बारी आप जी नूं बाबा जी का चैनल फास्ट वे ते सुन चुके हैं, पर आप जी जफरनामा साहिब नूं ही आप दा मौजू क्यों बनाउंदे हो? गल पुरानी हो गई, कोई नवी दसो, हुण मजा नहीं आउंदा। मैं कहा भरा साडे गुरु ग्रंथ साहब जी ये आद तो जुगाद जे अगर हिस्टरी नूं खोजना शुरू करो ते अरशा दे उत्तों जिहड़ी तुरकी बानी जिसनूं कहा गया है वो आई है तो ये इन्नी पुरातन है कि तैनूं स्वाद नहीं आना। ते गुरबाणी जिहड़ी है वो हिदायत लई है, स्वाद लई नहीं। जिहड़े सतगुर ने वो सीधे राह नूं इंसानियत नूं लेके जाने वाले रहबर ने, मनोरंजन कराने वाले गुरु नहीं। मनोरंजन कराने वाला अगर गुरु देखना है जिहड़ा नवे नवे कपड़े पा के नवे नवे ठुमके लगा के तरह तरह दियां ड्रेसां पा के तरह तरह के गाने बना के बिची, मैं ये नहीं कहता उन्हां दी निजी जिंदगी किदां दी है, पर जिहड़ी खालसे दी जिंदगी है वो अज तो 350 साल पुरानी हिदायत के उत्ते अमल करना है। लोग फास्ट जा रहे हैं। जे अगर धर्म नूं कबूल करना है तो थानू बैक आना होगा। जे अगर फास्ट चलना शुरू किया तो कल नूं इंग्लैंड से जाके साडियां मावां ते भैणां जे अगर उदां ही धूप सेकनी शुरू कर दी जिवें अंग्रेज औरतां सेकदियां ने, उदों तुहाडे पल्ले कुछ नहीं रह जाना। गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जुड़ो ते सतगुर सच्चे पातशाह जिहड़ी गल मैं करदा सी बई एक बेनती है सारियां नूं, मैं जफरनामा साहब दा ही उच्चारण करदा ते बदों बद उसी दी कथा करदा। वो इस करके नहीं कि मैं आप जी नूं सुनाउणा, बाबा जी सच्ची गल है मैं साहिब के सामने अर्ज करदा हां कि जे अगर मेरी जिंदगी दे विच कोई अड़चन आउंदी है ते मैं वो मसला भी जफरनामा साहब दे विचों ही हल करदा। बाबा जी ने कृपा वरताई ते एक साडे बाबा जी ये बैठे ने, इन्होंने भी कृपा वरताई कि इंटरनेट ते मैनू पाता। इंटरनेट ते पाना सी जिन्हां दे जरासीम
नफरत दे ने ਉਹ मुसलमान कट्टरपंथियों ने मैनू सद लिया तो वो देना शुरू किया। उदों मैं बहुत मायूस हो गया। फिर मैं क्या यार हुण कोई ना कोई इदां दा हो जिहड़ा तैनू दिलासा दे सके, जिहड़ा तेरी हौसला अफजाई कर सके, जिहड़ा तेरी हिम्मत बना सके। ते आखिर सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आके मैनू थापड़ा दिता ते मेरे सामने एक लफ्ज़ आया कि हक यार बाशत के दुश्मन कुनद। गुरु साहब जी फरमा रहे ने जे अगर रब किसे दा यार हो ते भावे दुश्मन किन्ने जोर क्यों ना लगा ले पर उसका बाल विंगा नहीं कर सकता। यक दुश्मनी राब सदतन कुनद, भावे वो दुश्मन 100 जन्म क्यों ना ले ले। आखिरकार मेरे अंदरों रूह स्ट्रोंग हो गई, रूहानियत की बीमारी दूर और फुर्र हो गई और मेरे अंदर हौसला आ गया। फिर मैं दूसरा राह तलाश किया। मैं क्या भाई जब आपनू कोई खतरा हो तो बंदा आप दियां नू दसदा है कि जी वीर जी मैनू फलाने थां खतरा है, फला बंदा मैनू मार सकता है। तो मैनू फिर जफरनामे तो एक सीध मिली कि गुरु साहब जी फरमा रहे ने कि जे कसे पुष्ट उफ्तत पसे शेर नर, नगीरद मेष बूझ आहू गुजर। जे अगर कोई शेर दी पनाह ले ले ते ओदा ना कोई जंगल दा कोई भी भावे दरिंदा हो ओदा बाल विंगा नहीं कर सकता। और पनाह लैने वाला भावे इन्ना कमजोर और इन्ना लागर क्यों ना हो जिमें बकरी या भेड़। बस मैं फिर आप उस गल ते आ गया कि क्यों ना हुण आप दे भरावां दा इम्तिहान लिता जावे। ते मैं कई संतां नूं फोन कीते कि भाई जी मेरे नाल हुण कुछ कट्टरपंथी ऐदां दा सलूक करना चाहुंदे आ। बस जी मैं फोन करदा सी ते या तो गहां अगे तो जवाब ये आउंदा सी कि संत अंदर ध्यान होए बैठे ने, या कोई कहंदा सी किहड़ा कादरी बोलदा है तू, हो गई फतेह फतैया। आखिरकार बई जिन्हां कोलों उम्मीद सी वफाह दी उन्हां कोले अखलाक भी नहीं मेरे वास्ते मिलिया। मेरी हालत वो हो गई कि इस बेवफा दुनिया में वफा ढूंढ रहा है, तू जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहा है। आखिरकार मैं फिर बाबा जी नूं बेनती की और जब बेनती की तो मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी की वो सतर याद आ गई कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने एक गल कही है कि तुई गुर के 12 कशीदा अगर निहम नींद शेरे जदा में बदर। ऐ औरंगजेबा जे अगर तू चालाक भेड़िया है तो मैं मैदान च शेर छड्डे हुए कोई भेडा नहीं। जब तेरा मन चाहे जब 2-2 हाथ कर लियो। मैं कहा कोई ना कोई गुरु साहब जी दा लाल मेरे नाल जरूर मैनू दिलासा दूंगा। जब ये बेनती मैं संत जी कोले कीती, महापुरखा कोले कीती ते बाबा जी ने इस तरह एक थापड़ के कहा कि कादरी साहब जी अपनी दोस्ती है, कई छोलियां दा बाड़ा नहीं है। तुसी मैनू एक बारी हाक मार के देखो, तन मन तन जो कुछ भी है आप जी दे उत्ते निशावर कर देना है कि तुसी मेरे सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी उपमा उन्हां दी उस्तुत कीती है, इस करके थोड़े नाल दुश्मनी हुई है। जो कोई भी सिक्खी दा प्रचार करदा है जे अगर ओदे नाल कोई दुश्मनी करदा है तो लखा सिंह सब तो मूरे बाबा जी दे वर्ड सी अरब गवाह है। ते मैं हुणे आप जी नूं बेनती की कि जे अगर कोई तुसी देखना हो संत संत दी महिमा बहुत है ते मैनू विचारां दी जिहड़े खुले विचार करन दा जिहड़ा हौसला दिता वो बाबा जी ने दिता। ते जिथे जिथे भी मतलब है कि लोकां ने मैनू सुनिया वो बाबा जी के जरिए होया। ये कोई मुंह ते बैठ के या इन्होंने कोई मैनू कोई ऐदा दी कोई चीज नहीं दी हुई है कि मैं आप दी सारी कौम नू गुमराह करा। सच्ची गल है उस रब नू जान देनी है जे अगर ये गल एक माशा एक रत्ता झूठ हो। आखिरकार गल इत्थे चलदी सी कि सब तो पहला जो नुक्स साडे च पैदा हो गया है वो ये हो गया कि असी कथा नूं मनोरंजन का साधन समझते हैं। ये पुरानी हो गई, ये नवी हो गई। भाई एक गल दसो, थोड़े जीवन का एक ऐदा दा सबक हो जिस सबक के उत्ते थोड़े जीवन का आधार हो।
आप दे बुजुर्गों ने बारी बारी उही याद कराना है। जे अगर तुसी स्कूल च जाके कुछ पढ़ते हो तो आप दा सबक याद करके लेके नहीं जाते, बारी बारी उस्ताद ने तुहानू उत्थे ही रखना है, आगे लेके नहीं जाना। हुण जद कौम दे विच झाती मारदे है ते कौम जानी तो चाहिए सी गहां अगे ते सानू पिछे मुड़दी हुई नजर आउंदी है। ते हुण दसो तुहानू अगला चैप्टर किवें सिखाईए जद तुसी बहुत पिछे हो। एक गल जिहड़ी सतगुर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच प्रमाण कीता, एक पिता एक कसके हम वारिक तू मेरा गुरहाई। इस दी व्याख्या की सच्चे पातशाह हामिए बेकसां साहिबे इंसुजां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने हिंदू तुर्क रावजी इमाम शाफई मानस की जात सब्बे कई पहचान वो। हुण मैं अज मानस की जात सब्बे कई पहचान वो इस दी व्याख्या तुसी कई बारी सुन चुके हो, पर थानू शायद बहुत घट हिंदू तुर्क रावजी और इमाम शाफई इस गल का मतलब नहीं समझाया होना है। जे अगर सतगुर कृपा करन तो मैं कोशिश करदा आप जी दे नाल इस चीज की सांझ करन दी। क्यों बाणी दी एक लकीर, बाणी दा एक इशारा भी बिन मकसदा नहीं। इंसानी जीवन लई एक दिशा है, एक रहनुमा है, एक सच्चा सच्चा रहबर है। ते स्वाद कित्थों पालदे हो? मैं क्या जे अगर स्वाद पालोगे ते थानू जाना होगा मस्तो मस्ती सिल्वर जुबली। एक थानू इदां दे गुरु नजर आणगे जिन्हां दे नाम दे विच 1 किलोमीटर दा फासला है ते उन्हां नू जे अगर देखो ते तरह तरह दे उन्हां दे स्वरूप है। किते वो शेर बने हुए, किते कुछ बने हुए, किते कुछ कर दे, किते कुछ कर दे। साडे सतगुर सच्चे पातशाह दी जे अगर तुसी सारी जिंदगी दी लीला देखोगे ओदे विच बुरदवारी मिलेगी, सच्चाई मिलनी है, ऐदा दा ओछापन नजर नहीं आना। एक तुक जे अगर बाणी दी कोई समझ ले ओदा जीवन सफला हो सकता है। हिंदू मैं मानता हाँ कि हिंदुस्तान च कोई भी हिंदू नहीं है, क्योंकि इस मुल्क का जिहड़ा पुरातन नाम है वो भारत है। जब मुगलों की बहमनिया की इत्थे आमद हुई उन्होंने इसनू नाम दिता हिंदुस्तान, और जब अंग्रेजों की आमद हुई उन्होंने इसका नाम रखा इंडिया। ते ना ये इंडिया है ना ये हिंदुस्तान है, ये पुरातन भारत है। और जिस कौम नू अज असी हिंदू कहने वो हिंदू नहीं बल्कि सनातन धर्म नू मनन वाले लोग ने। जे अगर हिंदू का अर्थ मैं आप जी के सामने पेश करा तो आखिर वो गल थोड़ी जी और भैड़ी जी हो जानी है। मैं ये समझदा हाँ कि किसी और की बुराई करने तो बेहतर है आप दे पिता की तारीफ करते रहो, अगले नू आप ही पता लग जाना है किसने किदां दे कारनामे अंजाम दिते हैं। कल बाबा जी की कृपा हुई कि बुढ़ा जोड़ मैं गया। जब मैं गया तो मैं चाहती मार के देखा कि उत्थे मेरे कुछ हिंदू वीर भी बैठे हुए सी। मैं उन्होंने कहा जे जयकारा छड़ते सी सारे, मैं कहा जे अगर जयकारा छड़ना है तो मेरे हिंदू वीर नू भी छड़ना चाहिए है। यह सिੱਖੀ दी जिहड़ी किरपा है वो इन्नी अपरंपार है। साडे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदुआं लई आप दा शीश दिता। उदों की इन्हां दे जिहड़े बड़े बड़े आचार्य मेरे वर्गा टिड लेके बैठे हुए सी, की हो गया सी कि उन्हां बहमनियां दी औरंगजेब दी तलवार तो इन्ने दहशत ज़दा ते खौफ ज़दा हो गए सी कि आप दी कौम दी रहनुमाई ना कर सके। आखिरकार सनातन धर्म दे पंडित साडे पिता गुरु तेग बहादुर जी कोले आए। आप देखो कितना आनंद ले रहे सी, कीर्तन चल रहा है और दरबार सजा होया है, रूहानी मंजर है। और उन्हां पंडितां दी गल सुन के सतगुर हसन लग पे ते मालिक वाल इशारा किया, कहंदे है रब्बा आखिर शहीद दा अर्थ की है? शहीद दा अर्थ यह है कि मानवता लई खुदा दी बनाई हुई खलकत दे लई हर एक तरह की चीज कुर्बान करे, इत्थे तक भावें ओदी जान दी बारी क्यों नहीं आ जाए। मैं विस्तार नहीं जाना चाहता, सिर्फ इशारत नाल आप जी नूं समझाना चाहना
कि जे अगर किसी और धर्म का आगू हुंदा वो कहना गल सुनो भाई तुसी पंडित ते असी मुसलमान ते थोड़ा ते साडा की मेल है, असी मांस खाने वाले तुसी घास खाने वाले, तुसी आप दा कोई पांडा देखो जो औरंगजेब नाल टाकरा करे। पर चूंकि मैं कई बार ये बेनती कर चुकिया इंटरनेट के माध्यम दे नाल भी ते टेलीविजन ते कि ये जिहड़े दसो पातशाह हन ये सारे संसार लई गुरु सी, जिहड़ा मनदा है ओदे भी गुरु, जिहड़ा नहीं मनदा है ओदे भी गुरु। क्योंकि अज साडे च इदां दे लोग पैदा हो गए ने जिहड़े खुदा नूं रब नूं अकाल पुरख नूं भी नहीं मानते, ते जे अगर नहीं मानते ते खुदा की उन्हां दा खुदा नहीं है, वो तो है ही है। इस करके गुरु साहब जी नूं जिहड़ा नहीं भी मानदा, मेरा सतगुर इन्ना किरपालु ते दयालु है, उन्हां दा भी गुरु है। पर जिसने जाके गुरु साहब जी के सामने 4 हंजू गिराए ने, गुरु साहब जी ने उसनूं आप दे हिक नाल लगाया, उन्हें ये गल नहीं कही वो पंडिता गल सुन ले, मैं जाना जरूर है मुगल दे सामने, पर जाना उदों है जब तू सिक्की धारण कर लेगा। मेरे सतगुर ने कहा नहीं नहीं तुसी जाओ और जाके सद्दा दे दो कि जे अगर तुसी साडे गुरु साहब जी गुरु तेग बहादुर जी नूं मुसलमान बना दो तो असी सारे मुसलमान हो जाना सारिया ने। आखिरकार उन्होंने जाके लाहौर शहर कोतवाल नूं जाके इतला दी और मुख्तसर करदा होया मैं आप जी कहा अगे लेके चलना चाहना कि अगे उधरों फिर इधर उधर खबर फैली और आखिर यह होया कि एक शुतर सवार टुकड़ी, शुतर सवार यार फिर वो गल उलझ गई। बाबा जी कहते हैं कि जब तुसी प्रचार करया करो तो थोड़ा थोड़ा पंजाबी का इस्तेमाल कर लिया करो। तो शुतर सवार उठां वाले बोहते वाले जिहड़े सी वो आए, आके गुरु साहब जी ने कहा कि आप जी नूं असीं गिरफ्तार करने लई आया है। पर जब नूरानी मुखड़ा देखा तो उन्होंने हिम्मत नहीं हुई कि गुरु साहब जी के सामने बेअदबी कर सकन। उन्होंने हाथ बांध के बेनती की, महाराज जी आप तो कृपालु ते दयालु हो, जे अगर आप जी नाल नहीं गए तो आप जी का जुकाम जिहड़ा है साडे ते चढ़ देना है औरंगजेब ने। आखिरकार सतगुरां ने उन्हां दे नाल जद रवानगी की है, जिसनूं अज बहादुरगढ़ कहते हैं, उसका नाम सफियाबाद है। सफियाबाद का सैफ अली खान आ गया है, आके उसने बेनती की, सतगुर सच्चे पातशाह मैं आप जी की सेवा करना चाहना, आप जी मेरे घर चलो। जे अगर उथे गुरु साहब जी दे विच नफरत हुंदी तो कहंदे भी गल सुन तू मुसलमान है ते मैं सिक्खी दा रहबर हाँ, मैं तेरे घर नहीं जाना, मैं तेरी सेवा कबूल नहीं करनी। पर सतगुरां ने उहदे अंदर झाती मार के देखी। अज एक बीमारी पता की हो गई है, एक बीमारी ये है कि ना तो साडा ये विश्वास है कि गुरु साहब जी हाजिर नाजर ने, और ना साडा ये विश्वास है कि गुरु साहब जी सानू देख रहे ने, और ना साडा ये विश्वास है कि जिहड़े अंदरले माड़े माड़े फुरने साडे दिल दे विच चलदे हैं उसनू गुरु साहब जी देख सकते हैं। इस करके कौम गुमराह हुई है। जे अगर कौम का विश्वास सही हो, कौम ऐनुल यकीन, ऐन मींस अख, यकीन माने विश्वास, जे अगर कौम इस चीज दे उत्ते डट जावे, हक़ुल यकीन बिल्कुल सत्य है गुरबाणी ते गुरु साहब जी प्रगट ने हाजिर नाजर ने। मैं इस चीज की सौं खा के कहना कि सिख टस तो मस नहीं हो सकता। वो कच्चे जिन्ने सी सारे चढ़ गए जिहड़े कि कथा दे विच मनोरंजन तलाश करते सी। इस करके याद रहे कथा कथा है, जिन्नी बारी भी कोई थोड़े सामने गुरु साहब जी का नाम लेंदा है तो थानू उसी तरह उहदा खैर मकदम ते इस्तकबाल करना चाहिए, उस बाणी नूं आद विच धारण करना चाहिए। जब वो सैफ अली खान दे घरे मेरे बादशाह गए ने, उन्होंने एक गल नहीं कही कि तू मुसलमान है, जदों तक सिख नहीं बनेगा मैं तेरी इस चीज नूं परवान नहीं करनी, तेरी सेवा परवान नहीं करनी। बाबा जी सच्ची गल है, मैं जिहड़े पाठी है ना उन्होंने कोले जाया करता सी, भाई गुरुद्वारे मैनूं 10 मिनट दे दो, मैं गुरु साहब जी की उपमा करनी है। वो कहते हो चलो भरा तू कौन ते असीं कौन, तू तेनू कितों मौका मिलना है इत्थे। मैं क्या भाई मैं कोई ना तो मैं थोड़े बादाम लेके जाने, ना मैं थोड़िया काजू दियां टुकड़ियां लेके जानिया, मैनू कुछ नहीं चाहिए है। मेरे दिल का जिहड़ा उबाला है वो बारी बारी मेरी जबान के उत्ते आउंदा है, मेरा कालजा ठंडा हो जाना, मैनू मौका दे दो। किसी ने मौका नहीं दिता तो मैं सोचन लग पे, एक दिन मेरा विचार आया, मैं कह रब्बा जिस कौम के गुरुआं दा पीरां दा ये हाल हो, जिस कौम की शरदा का ये हाल हो, आखिरकार इस कौम दे विच इन्हां पाठियां नूं सुरती क्यों नहीं दे दिंदा कि ये भी मेरे दिल की हालत नूं समझण। आखिरकार जे अगर वो मौका मिलिया तो बाबा जी ने दिता। अज इस गल दे सदके मैं संत बाबा नंद सिंह जी महाराज
जिन्हां ने आप दे अंदर गुरु साहब जी नूं हाजिर और नाजिर महसूस किया। सारी कौम नूं यह सदा दिता है कि जे अगर तुसी रास्ता इख्तियार करना है तो आप दा विश्वास ते तसव्वुर बनाओ कि गुरु साहब जी हाजिर नाजिर ने। जे अगर ये ख्याल पैदा नहीं होया तो थानू गुमराह करन तो कोई नहीं रोक सकता। तुसी हर एक थां जांदे हुए नजर आओगे जिथे किसी बीबी ने सिर हिला के कहा कि मैं मलेरकोटले वाला बाबा हाँ, उत्थे जाओगे। जिथे किसी बीबी ने सिर हिला के कहा कि भी मैं तो पैरों हाँ, उत्थे जाके लड्डू चढ़ा दोगे। जिस किसी बीबी ने जाके कहा मैं लाला वाला पीर हाँ, उत्थे जाके रोट चढ़ा दोगे। भाई मैनू एक गल दसो कि इस्लामिक शरह जिहड़ी है वो लिखी हुई है, ठीक है। हुण जे अगर इस तो आउट होके तुसी किसी पासे जाने हो तो यह मतलब यह है कि जिहड़ा विश्वास है वो सही नहीं, विश्वास किते न किते डोल गया है। इस करके विश्वास पूर्ण करना जरूरी है। सैफ अली खान की बेनती मेरे सच्चे पातशाह ने कबूल की है और सैफ अली खान ने 2 दिन आप जी की सेवा की। आप दी अखां नूं थकन नहीं दिता। जे अगर निंद्रा आई है तो इस तरह खोल के रखियां कि जदों तक मेरे सतगुर मेरे कोल ने इन्हां दे दीदारे हासिल कर लिया, इन्हां दी ज़ियारत कर लिया। अज कौम नूं की हो गया है कि कौम बाणी नूं सुन के स्वाद पालदी है, इन्हां दे कन्नां दे विच हिदायत दा रस क्यों नहीं पैंदा, इन्हां दे दिल नूं वो सट क्यों नहीं वजदी। आखिरकार मैं कौम दे नुकसान दी गल करदा सी ते कौम दा नुकसान सतगुर सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच कहा कि एक पिता एक कस के अम्बारिक तू मेरा गुरहाई। ते उधर दूसरे पासे कहा गया हिंदू तुर्क राफजी इमाम शाफई। इमाम शाफई कौन सी? इस्लाम दी जद शरा दी कढ़ना की ते 4 इमामा ने की। एक इमाम का नाम सी नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, एडा बड़ा नाम। एक दा नाम सी इमाम मोहम्मद बिन मलिक यानी मलिक का मुंडा मोहम्मद। ते एक इमाम दा नाम सी इमाम अहमद बिन हंबल यानी हंबल दा मुंडा अहमद। ते एक इमाम दा नाम सी इमाम शाफई। तो इमाम शाफई आप दे जमाने दा मुसलमाना दा बहुत मोतबर शख्स सी। सतगुर सच्चे पातशाह ने वजाहत करते हुए इस गल नूं और इस गल नूं आगाह किया सारियां नूं, भावें कोई इन्ना बुलंद मर्तबा क्यों ना रखदा हो जिहदे सामने वक्त दी हुकूमत नीमी हो, पर लेकिन है वो बराबर, सारे बराबर ने। जद असी गुरुद्वारे च बैठ के जातां और बातां शुरू कीतियां, लोकां दियां जातां बखाननियां शुरू कीतियां, आखिरकार वो लोग कोई रंगीले गुरु दे मगर लग गया, कोई किसी पासे चला गया, कोई किसी पासे चला गया। इस चीज दे किते ना किते असी भी जिम्मेवार हैं। ते एक बेनती तो मेरी ये हो गई आप जी नूं कि सब तो पहले आप दा विश्वास पैदा करो, और दूसरी बेनती यह है कि ऐदां दे संतां दे लड़ लग जाओ, और तीसरी बेनती यह है कि किसी दा दिल ना दुखाओ, उसनों प्यार नाल बाणी समझाओ ताकि कोई भी किसी और पासे ना जा सके। ये जिम्मेवारी साडी बनती है। हुण सतगुर सच्चे पातशाह ने औरंगजेब नूं जफरनामा लिखा। जफरनामा 10वें ग्रंथ दा लास्ट वाला चैप्टर है। इहदे विच 12 हिकायतां 122 या 24-17 हन। उस जमाने का एक फिरदौसी शायर गुजरा है जिसका जिक्र गुरु साहब जी ने जफरनामे च किया है। और एक कौम बराड़ कोई मैं जानता ही हाँ यार, बराड़ जिहड़े एक मतलब एक अपने पंजाब की एक बरादरी है, गोत्र है बराड़, ओदी बहादरी का जिक्र किया है। और गुरु साहब जी ने आप तो उन्होंने सिंघां दा उन्होंने बहादुरां का जिक्र किया है। और गुरु साहब जी ने आप की कौम को शेर आख्या है, और गुरु साहब जी ने खालसे की शान दर्शाई है। लेकिन बेइंतहा तकलीफ देने वाला जालिम औरंगजेब जिसने गुरु साहब जी दे वालिदे मेहरबान नूं नहीं छड्डिया, वालिदा नूं नहीं छड्डिया, जिसने साहबजादियां नूं नहीं छड्डिया, एक थां गुरु साहब जी की कृपा और दया जोश मार दिया। सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने कि बकारे मुराई न सुस्ती कुनी। ऐ औरंगजेब मेरी गल मन ले ते सुस्ती न कर, एक काम तेनू दसदा हां। ऐ सतगुर सच्चे पातशाह वो केड़ा काम है? तो सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने बबायद के यजदा परस्ती कुनी। बबायद जरूरत, यजदा मालिक, परस्ती पूजा, कुनी कर। कहते ने कि तेनू लाजमी है
कि उस रब नूं पहचान ते उसकी बंदगी कर। इस करके ए गुरु इन्ना रहमत वाला ते दयालु ते कृपालु गुरु है, इन्ने खतरनाक दुश्मन नूं भी नेकी दी सलाह दी है। आखिरकार सतगुरु सच्चे पातशाह ने शेर शायरी च क्यों लिखा जफरनामा, इसका कारण यह है कि उसी जमाने दे विच एक राजे ने कहा कि जो फारसी का एक शेर लिख के लागा उसनूं मैं एक मोहर देनी है। मोहर सोने की हुआ करती सी। उस जमाने का जिहड़ा फिरदौसी शायर है उसने 60,000 शेर लिखे। जब 60,000 शेरां दा वो गुलदस्ता वो दीवान सामने गया राजे दे, वो कहन लग्या मेरी तो सारी रियासत का माल यही ले जूगा। वो कहना भाई गल सुन, मोहरां की गल नहीं हुई सी, सोने की गल नहीं हुई सी, चांदी के सिक्कियां की गल हुई सी, वो ले जा। तो सतगुर सच्चे पातशाह ने शेर शायरी दे विच जफरनामे नूं इस करके लिखा कि ताकि फिरदौसी भी अगर पढ़े तो उसकी जुबान दे विच ये गल आ जानी चाहिए है कि मैं 60,000 शेर इस जफरनामे दे 120 और 22 या 24 शेरां दे उत्ते कुर्बान करदा हां। ऐदां दी ए चीज गुरु साहब जी ने लिखी। अज तक दुनिया का कोई शख्स शेर शायरी दे विच वो भी जिहड़ा हिंदुस्तान पैदा होया हो और उसनूं फारसी जबान और वो भी इन्नी पकड़ दे विच इन्नी सोहनी करके लिखनी एक कमाल। क्योंकि गुरु साहब जी बेमिसल ने, बेमिसाल ने, साहिबे कमाल ने। वो जो चाण इदां दा कारनामा कर सकते हैं कि सारी दुनिया का कोई शख्स भी इदां दा कारनामा करके नहीं विखा सकता। एक खूबी है सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी। पर मैं पुछदा कि दीना कांगड़ दी सरजमीन के उत्ते फर्श नशीन दोनों आलम दा ताजदार सतगुर सच्चे पातशाह बैठे हुए ने और आखिरकार दिल दे विच आ गया कि मैं जफरनामा साहब लिखना है। और एक खूबी और मैं आप जी नूं दसदा, एक गुरु ग्रंथ साहब जी की भी खूबी है और जिहड़ियां रचनावां गुरु साहब जी ने कीतियां ने उन्हां सारियां दे विच एक खूबी पाई जाती है। वो खूबी किहड़ी है कि एक लाइन, उस लाइन दे विच अरबी जबान, फारसी जबान जद ना ध्यान बटिया तो मैनू पता लग जाना कि हुण तुसीं चाहुंदे हो कि कादरी बहुत सुन ली तेरी, हुण तू आपकी दुकान समेट के ते साडे गुरुद्वारे चों बाहर चला जा। तो गुरुद्वारा थोड़ा नहीं है, आपदा समझ के आया। जे अगर थोड़ा समझदा तो मैं आना ही नहीं सी। ए प्यो आप जी का नहीं है, आपदा समझ के आया। जे अगर थोड़ा समझदा तो मैं मत्था नहीं टेकना सी, क्योंकि मेरा सिर इन्ना भी नहीं है कि हर एक थां झुक जागा। मैं तो आज तक जाके किसी कबर के उत्ते अपना सिर नहीं झुकाया। वो भी तुसी हो पता नहीं कित्थे कित्थे जाके सिर झुकाते फिरदे हो है। मैं तो आज तक जाके किसी कबर के उत्ते महापुरखां ने जयकारा छड्डिया। इदां ना करो, हुण तुसी भी जयकारा छड्ड के दिखाओ। गल है कि नहीं? कल मैं जयकारे की व्याख्या की सी, समझाया सी संगतां नूं जयकारा किन्ने माने रखता है और जयकारे दे विच की चीज है। सब तो पहली चीज तो यह है कि जे अगर मैनू कोई कहे कि तेनू खालसा कॉलेज का इम्तहान लेने वाला मास्टर बनाया है, अज तू इन्हां सारियां दा इम्तहान दे, तो मैं 7 सवाल करने हैं। सवाल एक ही होगा, जवाब 7 होने हैं। सवाल यह है कि खालसा जी आप जी आपके माँ प्यो नूं बद क्या प्यार करते हो या गुरु साहिबान नूं? जे अगर वो कहता माँ प्यो नूं तो उसनूं पहले नंबर पर फेल कर देना है। दूसरा सवाल यह है कि आप जी संतान नूं बद क्या प्यार करते हो या सिक्खी नूं बद प्यार करते हो? जे अगर वो कहता है मैं संतान नूं यार प्यार करता, मैं सिक्खी तो लेना की है, उसनूं दूसरे नंबर पर फेल कर देना है। जब फिर तीसरा नंबर है बई दस जिहड़ी घरवाली है उसके डरदा मारा तू केस ते दाड़े तो नहीं रखांदा। कल मैं एक सिंह नूं कहा, मैं कहा भाई तू दाड़ी रखा ले, केस रखा ले। कहंदा जी सलाह करनी है। मैं कहा किहदे नाल करनी है? कहंदा घरदियां दे नाल करनी है। मैं कहा इन्नी इज्जत दे नाल आपदे प्यो ते मां नूं नहीं बोलदा होना, घरदियां दे नाल करनी है। मां प्यो नूं कहेगा बुढ़े दे नाल करनी है, बुढ़ी दे नाल करनी है। होए होए समाज नूं की हो गया। आखिरकार जिन्हां ने जन्म दिता है उन्हां लई 2 शब्द प्यार दे भी नहीं रहे। ते तू दस आपदी पत्नी नूं बद प्यार करदा है
या सिक्खी नूं बद प्यार करदा है? वो कहना सिक्खी नूं बद प्यार करदा हां ते मकान बनाया कनेडा जाके जमीन बेच के कनेडा गया, उतों जाके पैसे कमाए, आंदे सारी पहले बिल्डिंग उसारी है, इस बिल्डिंग नूं बद प्यार करदा है या गुरु ग्रंथ साहब नूं पंथ नूं या गुरु साहिबान नूं बद प्यार करदा है? जे अगर वो कहता है कि मैं गुरु साहिबान नूं पंथ नूं ते गुरु साहिब जी नूं प्यार करदा हां, फिर आजा माया कमाई है, बैंक भरे ने, बैंक नूं उन्हां उस माया नूं बद प्यार करदा है या गुरु साहब जी नूं बद प्यार करदा है? वो कहता जी गुरु साहब जी नूं बद प्यार करदा हां ते बहुत मेहनत करके इलेक्शन जितया है। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, मैं की लेना किसी पार्टी तो लीडर बन गया, शान मिल गई, इजारादारी मिल गई, इस शान नूं बद प्यार करदा है या गुरु साहिबान नूं बद प्यार करदा है? जे अगर वो कहता है गुरु साहिबान नूं बद प्यार करदा हां तो हो जा खालसा होशियार। हुण 7वां सवाल है कि तू अपनी जान नूं बद प्यार करदा है या गुरु साहिबान नूं बद प्यार करदा है? जे अगर वो कहता है कि मैं गुरु साहिबान नूं बद प्यार करदा हां, मैं ओदा मत्था चुम लेना है कि मित्रा तू नंबर ले गया, 100 दे 100 फुल नंबर मिले है, पर हजे प्रैक्टिकल बाकी है। प्रैक्टिकल सतगुरां ने लेना है, मैं तो सिर्फ पेपर ले सकदा सी। जे अगर पंथ नूं लोड़ पई मां प्यो नूं कुर्बान करेगा, पंथ नूं लोड़ पई संतान नूं कुर्बान करेगा, पंथ नूं लोड़ पई जनानी दी जुदाई बर्दाश्त करेगा, पंथ नूं लोड़ पई मकान नूं छड्डेगा, पंथ नूं लोड़ पई दौलत नूं लुटानी है, पंथ नूं लोड़ पई ते इजारादारी छड्डनी है, और पंथ नूं लोड़ पई ते जान देनी है कि नहीं देनी है। क्योंकि सिक्खी प्रैक्टिकल होकर सिखां दे कोल पहुंची है। मेरे साहिब ने मां पे कुर्बान कीते, मेरे साहिब ने संतान कुर्बान कीती, मेरे साहिब ने सोनिया पत्नियां दा विजोग बर्दाश्त कीता, मेरे साहिब ने महल छड्डिया, मेरे साहिब ने दौलत लुटा दी, मेरे साहिब ने शान दी परवाह नहीं की थी। जे अगर गुरु साहब जी मुगलों नाल संधि कर दे तो इन्नियां तकलीफां बर्दाश्त नहीं करनियां पैंदियां, और जब मौका आया तो आप दी जान भी गवाई। और अगर देखो एक बिल्कुल साफ साफ गल है कि दिल देना ते दिल लेना सौदा इको ही जिहा, जे अगर इको जिहा सौदा करोगे, गुरु साहब जी ने कहा कि खालसा मेरा रूप है खास, जे अगर खालसे दे विच मैं करा निवास, जे अगर खालसा बनना है तो बराबर दा सौदा करना होगा, जान इजारादारी शान बीबी दा विजोग महल छड़ना होगा, और नौकरी भी छड़नी होगी। जे अगर वक्त पंथ नूं पैंदी है, जे अगर इन्हां गल्लां नूं तुसीं नहीं कर सकदे, नहीं छड़ सकदे, तो किते ना किते कोई ना कोई खामी सिक्खी च रह गई है। इस करके खालसा बन जाओ, क्योंकि खालसियां दे उत्ते मेरे सतगुर सच्चे पातशाह ने बहुत ज्यादा मान कीता है। आप दे दुश्मन नूं आप दे खालसियां दी शान दर्शाई है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने तुई गुरगे 12 कशीदा अगर नहम नींद शेरे ज़दा में बदर, जे अगर तू चालाक भेड़िया है औरंगजेबा, तो ए मेरे खालसे शेर ने इन्हां नूं मैं छड्डिया होया मैदान च, जदों तेरा मन करे दो दो हथ कर लियो, ए पीछे नहीं मुड़ सकदे। गुरु साहब जी ने मान कीता है, आप दा पुत्र आख्या है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने चाहा के चूं बच गाने कुश्त चार, बाकी बमांदा पेचीदा मार, की होया जे अगर तू मेरे 4 पुत्र शहीद किते है, बाकी सारी मेरी कौम ये सारे मेरे पुत्र ने, और वो जहरीले नाग छड़ के जा रहा मैं कि औरंगजेब तेन बारी बारी डंग दे रहणगे। ऐस करके आप उस चीज नूं याद करो कि सतगुरु ने कितना मान किया है। ऐ देख लो कि गिरना है भावें 100 बारी धरती दे उत्ते गिर जाओ, पर साहिब दी अखां च जेकर एक बारी भी गिर गए तो दोबारा उठन का मौका नहीं मिलना। आप दा ज़मीर आप लानत भेजनी शुरू कर दूंगा। गुरु साहब जी ने औरंगजेब नूं फरमाया कै शहनशाहे औरंगजेब लईन ज़दाराई दूरस्त दीन, ऐ बादशाह लानती है औरंगजेब, ना तेनू हुकूमत करनी आउंदी है, ना तू हुकूमत के नजदीक है, ना तू चंगा दीनदार है। ज़दाराई, दाराई मीन्स हुकूमत, ज़दाराई दूर माने दूर, अस्त माने है। ज़दाराई दूरस्त व दूरस्त दीन, दूर माने दूर, अस्त माने है, दीन माने धर्म।
और फिर गुरु साहब जी कह रहे हैं कि आवर गुरूरस्त बरमुल कुमाल। जफरनामे नूं यही ना सोच लो कि औरंगजेब नूं लानत भेज रहे हैं। गुरु साहब जी दे मुखों जिहड़े वचन निकलते हैं उहदे विच हर जमाना, हर दौर, हर शख्स पाया जाता है। मतलब ये नहीं कि अगर औरंगजेब नूं मनसूब करके कोई गल कही है तो औरंगजेब अहंकार करता है तो नाजायज हो गया और सिख अहंकार करता है तो जायज हो गया। अहंकार अगर औरंगजेब धोखा दिंदा है तो जायज हो गया, सिख धोखा दिंदा है तो नाजायज हो गया। ऐदां दी गल नहीं, बल्कि गुरु साहब जी दी जिहड़ी बाणी है वो हर एक मनुख लई है। क्योंकि हिदायत है, ये हादी भी है, हिदायत भी है, खुदा भी है, कदीम भी है, मौजूदा भी है, आइंदा भी है। इस हर एक जमाना, हर एक दौर, हर एक गल सबना दी सांझी, सारियां नूं हिदायत लई गुरु साहब जी लिखते हैं। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि आवर गुरूरस्त बर मुल्क माल, ऐलानती बादशाह जब तेरे कोल हुकूमत आई ते गुरूर और अहंकार लेके आई। अहंकार बहुत माड़ी शै है, इस तो बचना चाहिए। लोग कहते मैं भाई मैं भी मैं कहना, पर मैं का मतलब सिर्फ मैं है। मैं का मतलब वो दूसरी वाली मैं नहीं। भाई मैं यानी मैं इंसान हाँ। मैं दो तरह बोली जाती है तो बकरी भी मैं कर दी है। ऐसा मतलब नहीं कि अगर वो शेर के सामने अगर शेर आ गया तो बकरी ने कहना तू तू तू, उदो भी उसने मैं ही करना है। मैं का मतलब ये नहीं है कि मैं तो बड़ा सस्ता मतलब व्याख्या करके लोगों ने पीछे छड़ा रखा है। वो एक गरूर की गल है, अहंकार की गल है मित्रों। और जब अहंकार किसी भी जी दे विच जन्म ले जाता है तो उसका लक्षण यह है कि वो शख्स हसदा नहीं, खुल के हस नहीं सकता। हसी मनुख ते इंसान दे विचाले दा, जानवर ते मनुख दे विचाले दा फर्क है। हसी डंगर कदे नहीं हसदे, हसदे ने इंसान। जब इंसान नूं अहंकार हो गया तो फिर वो हसदा नहीं, मुछ नूं बटा दे के बैठा रहंदा और ऐं अखां करी जांदा है। यानी इहदे विच हुण अहंकार जन्म ले गया। सतगुर सच्चे पातशाह अहंकार दी बीमारी नूं किन्नी भैड़ी बीमारी दस रहे ने कि अहंकार इन्नी माड़ी बीमारी है। संत नूं हो जावे तो सारी बंदगी खोले, ज्ञानी नूं हो जावे ज्ञान भुल जावे, जे अगर लीडर नूं हो जावे तो अगला इलेक्शन हार जावे, कोई मतलब ही नहीं उसको कोई जिता सके। जे अगर दौलतमंद नूं हो जावे तो जनानी दे छित्र खावे। ऐस करके जिहड़ा अहंकार है इसनूं नेड़े ना आण दो। मेरे साहिब ने इसनूं पसंद नहीं किया। सतगुर सच्चे पातशाह फरमा रहे ने, ऐ औरंगजेबा मैं क्या भी जयकारा छड्डो। जिहड़ा जयकारा छड्डदा है ओदी पहचान है कि इहदे च अहंकार नहीं है। जिहड़ा हसदा है ओदी पहचान है कि अहंकार नहीं है। मैं कई संतां दे कोल जाना तो मैनूं तो डर लग जाता। मैं कहा रब्बा गल करां तो कित्थों शुरू करां, रब जाने संत है बंब है इस करके बैठे रहंदे आ। मैं कहा हुण ये पता नहीं अंतर ध्यान होंदे होंदे इन्हां दा सुभाव ही इदां दा बन गया है कि हसना तो दूर दी गल है, माड़ा जिहा मुस्कुरा भी नहीं सकदे। तो मैनूं बड़ा डर लगदा है। पर मैं अपने बेनती की, मैं कहा भाई इस अहंकार का जिहड़ा लक्षण है इस तो परे हो जाओ। तो जयकारा सब तो पहली गल है कि साडे बाबा जी ने स्टेज तो जयकारा छड्ड के आप जी नूं याद कराया कि जयकारा छड्डिया करो। जिहड़ा जयकारा छड्डदा है उहदे विच अहंकार नहीं हुंदा। जे अगर तुसी जंगल च हो, तुहानूं डर लग्या होया है, तुसी चाहुंदे हो कि असीं गुरु साहब जी नूं पुकारना है ते गुरु साहब जी साडे अंग संग हो जाण या गुरु साहब जी दी किरपा दे पात्र हो। अच्छे एक गल दसो तुसी, पहला विश्वास तो यह है कि गुरु साहब जी प्रगट नहीं, और दूसरा एक विश्वास ये भी है कि गुरु साहब जी साडी नहीं सुनते, और तीसरा एक विश्वास ये भी बन चुका लोगों का कि जिहड़ी वस्तु या चीज़ असी गुरु साहब जी कोलों मंगते हैं वो नहीं दिंदे। इन्हां चीज़ों की गलतफहमी नूं मैं हुणे 2-4 मिनटां च आप जी दूर करदा। पहली गल सुनो तुसी, गुरु साहब जी को जो कुछ मंगोगे वो थानू मिलेगा। इन्ना कृपालु ते दयालु गुरु है। जे अगर तुसी प्रैक्टिकल दसांगा, प्रैक्टिकल पिछले मैं ये सोच रहा सी कि मैं कहा औरंगजेब ही जालिम सी, तो गया मर। हुण कोई औरंगजेब नहीं बई। वो कुछ दिन बाद एक धमाका खेज खबर आई। की खबर सी? कहंदे जिहड़े तालिबान ने एडे एडे उन्होंने दौड़े 5-5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, गोडे रगड़ते हैं, राइफल नाल लेके घूमते हैं, ऐ गर्दन मरोड़ के कहते होए साडा इतिहास देखो। मैं भी कहना कदे कदे
जब आपदे आप ਨੂੰ कुछ कहना भी ਅਸੀਂ भी चंगेज खान की नस्ल च हाँ साडा भी इतिहास देख लो, पर साडा इतिहास वो वाला नहीं है कि किसी को मार दो। साडा इतिहास ये है कि जब कोई किसी ते जुल्म करे तो हादा नारा मार दो, दुश्मन तो डरना नहीं चाहिए है। तो आखिरकार जब उन्होंने निक्के निक्के मुसलमाना दे वो जिहड़े इस्लामिक राज कायम करना चाहते ने, निक्के निक्के मुसलमाना दे 36 या 32 बच्चों को गोली दे नाल भुन्निया, तो बस मेरिया अखां लाल हो गई। रब्बा मैं ये सोचता सी, मेरा भुलेखा सी कि औरंगजेब मर गया, मिट गया, तबाह हो गया, कम वक्त आपकी नस्ल नूं हुण भी छड्ड गया, वो भी उसी इलाके दे सी जिस इलाके दा औरंगजेब है। जिहड़े लोग जिहड़े मुसलमान मैनूं कहंदे है कि औरंगजेब नमाजी सी, हुण तुहाडे प्यो ये भी नमाजी ने। आखिरकार सिर हो सजदे में और दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदों से भला कैसे खुदा राजी हो। खुदा नूं राजी करना है तो इदां दी नमाज पढ़नी होगी, खुदी नूं छोड़ के महमे नवाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। नमाज जे अगर पढ़नी है तो आपका पूरा वजूद खुदा दी दरगाह च लियाना होगा। ऐदा नहीं हो सकता कि जुल्म करो ते दो टोंगा मारो ते आप दे आप नूं कहो कि असीं बड़े दीनदार है। ए दीन लड़ाइयां नहीं सिखाउंदा। ते मैं ये गल कही कि गुरु साहब जी नूं हाजिर नाजिर मन्नो। जे अगर तुसी किसी नूं पुकारो तो पुकार सुनता है। जिवें बाबा जी कहणगे भी कादरी साहब, मैंने कहा महाराज जी हाँ जी, तो जे अगर बाबा जी मैनू पुकारन और मैं बाबा जी की पुकार सुन सकता हाँ, तो मैं तो एक निक्का निमाणा हाँ जिसने गुरु साहब जी नूं पुकारना है। ओदा विश्वास होना चाहिए है कि गुरु जाहिरा ज़हूर है, हाजरा हुजूर है, गुरु मेरे अंग संग है। जे अगर उसने पुकारिया तो सदगुर ने सुन लेना। मेरिया हरकतां नूं देख के वो 58 मुल्कां दे मुसलमान और जिन्होंने उन्हें बच्चों के नाल हरकतां कीतियां ने वो मुसलमान भी खुश तो नहीं होंगे, सारे दुखी है। पर मैं ये समझदा हाँ कि मेरा साहिब मेरे अंग संग है, मेरी हाजरा हुजूर है, जाहिरा ज़हूर है। अज तक कोई भी ताकत मेरा बाल विंगा नहीं कर सकी। जबकि मैनू कई बारी कईयां ने बुलाया, कईयां ने धमकियां दित्तियां, और तो तुसी गल छड्डो, पता नहीं केड़ी शक्ति इदां दी आ गई। ना मेरी जबान च लुकनत आई, ना मेरे पैर कंबे, ना मैं खौफ ज़दा होया, बल्कि अंदरों एक सुरूर सी कि तू एक इदां दा कारनामा कर रहा है कि जिस कारनामे तो सारी इंसान जाति नूं सद्दा मिलता है। ते गुरु साहब जी नूं जे अगर अंग संग गल इत्थों चलदी सी, जे अगर जंगल च तुसी जयकारा छड्डो गुरु साहब जी हाज़र, जंगल च तुसी डर लगदा है, एक फायदा हो गया, जयकारा छड्डो अहंकार दूर चला गया। दूसरा फायदा हो गया, जयकारा छड्डो सिक्के च दाखला हो गया। समझ लो गुरु साहब जी ने आप सुन लिया कि मेरे चाण वाले, मेरी कौम आज भी जिंदा है। ओ जयकारा जो मैं मैदान च छड़ के आया सी, अज भी वो उसी तरह जयकारा छड़ रहे ने, मैनू याद कर रहे ने। भैन जीओ तुसी भी छड़ लो, कोई वाली गल हो जानी है कि अमृत 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ छकाया, पर वो सारे मर्द सी। मेरे साहिब ने सिर मंगया तो सिर देने वेले कोई माता तैयार नहीं हुई है, जयकारा किसी की जान नहीं ली जा रही। एक और हो जाना चाहिए। गुरु साहिब जी की कृपा अगर हासिल करनी है तो पात्र बनना होगा। जो पात्र नहीं हुंदा उहदे ते कृपा नहीं हुंदी। कोई भी मेरा वीर जिहड़ा मिट्टी दे भांडे बनाउंदा है, मैं उन्हें पूछदा कि रेतीली मिट्टी दे कोई भांडा बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। मिट्टी दे विच चिकनाहट चाहिदी है, मिट्टी दे विच खूबी चाहिदी है, मिट्टी पात्र होनी चाहिदी है, फिर ही भांडा बनना है। जे अगर गुरु साहब जी की कृपा हासिल करनी है तो थानू विश्वास करना होगा, प्यार करना होगा, गुरु साहब जी नूं अंग संग मनना होगा। उस तो बाद अगर विश्वास करन तो बाद थानू कोई किसी तरह की कोई गल होंदी है तो मैनू फड़ लियो विच ही गुरुद्वारे दे, पर विश्वास की दौलत तो तुसी बांझ ना हो। लोग कहते हैं कि बांझ औरत है, इहदे मत्थे नहीं लगना है। मैं ये कहना कि कौम बांझ हो गई शरदा तो, पात्र कोई नजर नहीं आता। हुण दसो मत्थे लग्या जावे कि नहीं? उसकी दवाई हो सकती है, ये थानू दवाई दी जा रही है। जे अगर पात्र हो ता कृपा होनी है।
और अगर पात्र नहीं तो गुरु साहब जी की कृपा आप जी दे उत्ते नहीं होनी। पात्र बनना ये थोड़ा काम है और कृपा करना मेरे साहिब का काम है। मैं आप जी दे सामने बैठा हाँ, 1 कुंटल 65 किलो वजन, लीवर की बीमारी, हार्ट की तकलीफ, शुगर की बीमारी, पर जब मैं पहली बारी आया तो मैथों तुरया नहीं जाता सी। बाबा जी ने कहा तुसी बाबा नंद सिंह जी के दर ते आए हो, सेहतमंद हो जाओगे। वो गल बाबा जी को शायद चेते होगी, तो मैं आप जी को ये गल दस रहा हाँ। बाबा जी की, संत बाबा नंद सिंह जी की, ते मैनू इस गल की खुशी है कि मेरे ते कृपा करन वाले इन्ने है। मेरे साहिब का टब्बर इन्ना कृपालु ते दयालु है। जिस पासे देखो, एक पासे संत बाबा ईश्वर सिंह जी कृपा लेके खड़े हुए ने, एक पासे संत बाबा नंद सिंह जी कृपा लेके खड़े हुए ने, एक पासे संत बाबा साधु सिंह जी कृपा लेके खड़े हुए ने, एक पासे साढ़े बाबा लखा सिंह जी कृपा कर रहे ने, तो एक पासे चले जाओ राणा साहब वाले महापुरुष कृपा कर रहे ने, मस्तवाना वाले महापुरुष कृपा कर रहे ने। जिन्ने भी सिक्खी दे सतून ने वो सारे दास दे उत्ते कृपा कर रहे ने। हुण तुसीं कहोगे मैनू किवें पता लग्या? जे अगर इन्हां साहिबां दी मेरे ते कृपा नहीं हुंदी तो मैनू गुरमत विचार करने दा मौका नहीं मिलदा। राबिया बसरी फकीर गुजरी है, रात में उठ के बंदगी कर दी है, दासी सी। आका कहता है वो तेनू रब ने दिता की है जे तू रब दा नाम लेंदी है, तू मेरी दासी है, मैं तेरा आका हाँ। कहनी मैनू रब ने बहुत कुछ दिता है, तो देख तू तेनू रब ने बहुत कुछ दिता ना। कहना हाँ, पर तेनू आपकी मोहब्बत के नाम तो परे रखा, तो मैनू मनुख जीवन दिता है। मैं तेरी दासी हाँ, पर रात नू रब नू याद कर रही हाँ। ये नाम की कृपा उस रब ने की है, पात्र बनो तां कृपा होनी है। मैं मानता हाँ कि सन 2014 दे विच संत बाबा नंद सिंह जी दे दर तो जद दास नू थापड़िया मिलिया तो कोई भी सिख इदां दा ना रहा कि जिसने मेरे नाल प्यार ना किया हो। 153 समागमां दे उत्ते मैनू सद्या और जद मैं आप बीती सुनाई तो इदां मेरी इस खालसा वीरों ने जिहड़े पटके सी, जद सारा बायोडेटा सामने आया तो हजारां दी तादाद दे विच लोगों ने अमृतपान किया। वो समझ गए कि हाँ असी किसी और पासे चले गए हैं। तो मैं समझदा हाँ कि मैं तो सिर्फ एक पावर दे नाल जुड़ा सी। मैनू की पता है कि इस पावर दे नाल जुड़ के इन्ने कृपालु खड़े हो जाने हैं कि जमीन ते आसमान सारे मेरे वास्ते मेहरबान हो जाने हैं। हर 6 समते खुल जानी है। दास थोड़े सामने है, इन्ने भारे शरीर नू लेके रुद्रपुर समागम, हल्द्वानी समागम आके बरनाले आप दी कुल्ली च बैठा ही सी कि मैनू सद्दा आ गया, बाबा जी दा बुड्ढा जोड़ आ जाओ। मैं क्या नहीं, बाबा जी दा सद्दा है, जाना है और बुड्ढा जोड़ गया। और अज फिर बाबा जी का सद्दा आ गया कि इस पिंड च आना है। पिछली बारी भी मैं आने को तैयार सी, पर उदों किरपा च कोई कमी सी। मैं समझदा मैं ही पात्र नहीं सी, यह तो दयालु है। जद भी देखनी है आपकी कमी देखनी होगी तो मैं अर्ज करदा हाँ कि सच्चे सच्चे ढंग दे नाल गुरु साहब जी दे नाल जुड़ो, गुरबाणी दे पैगाम नू फॉलो करो ते गुरु साहब जी नू हाजरा हजूर ते जाहिरा जहूर मनो, प्रगट गुरां दी देह मनो। समझ लो कि बेड़ा बनने लग जाना है, कोई भी चीज नहीं रुकनी, सारा जहान थोड़ा आपदा हो जाना है। ये अगर प्रमाण देखते हो तो थोड़े सामने पादरी बैठा हुआ है। लास्ट 2-4 गल्लां करके मैं आप जी को इजाजत ले लेनी है। और वो गल ये है कि सतगुर सच्चे पातशाह ने जिथे खालसिया नू आप दा पुत मानिया है, सतगुर सच्चे पातशाह ने आप दा सारा परिवार वारिया है, सतगुर सच्चे पातशाह ने आप दा उस मुगल दुश्मन नू धमकाया है, खालसे दी शान दर्शाई है। तो एक पासे सतगुर सच्चे पातशाह ने एक गल कही, मन अकनू बअफ़ज़ाल पुरशे अकाल
कुनम ज़िआब आहन चुना बरशगाल। ऐ मेरे दुश्मने जानी मैं आप दी कौम दे उत्ते करम नवाजी कीती है। ऐ सतगुर सच्चे पातशाह वो केड़ी करम नवाजी है। सतगुर जी फरमा रहे ने कि सुन औरंगजेबा वो करम नवाजी ये है, कुनम ज़िआब आहन चुना बरशगाल, मैं आप दी कौम नू आहानी अमृत प्याया होया है। ठंडे बाटे वाला अमृत भी खुशियां अगर प्राप्त करनी है, पर गल ऐदा ही है कि किरपा दा पात्र बनना होगा। कच्चे कड़े च पानी नहीं रुकता ते मिट्टी दा भांडा नहीं बनता। इस करके खालसा बन जाओ। फिर देखो गुरु साहब जी ने कितनी कृपा करनी है। गुरु साहब जी फरमा रहे ने जे अगर मेरे किसी खालसे दे उत्ते मेरे पुत्र दे उत्ते जे अगर सारा जमाना भी जुल्म कर ले तो ये चुक नहीं सकता, मौली दी तरह टुट सकता है। मैं ऐदा दी आप दी कौम नू एक चीज पेश की है जिसनू अमृत कहा गया है, खंडे बाटे वाला अमृत। उस चीज नू फॉलो करो, दाड़े रखो, अज ही इसी वक्त मन बना लो कि असी सच्चे सच्चे सिख बनना है। दाड़े रखने हैं, दस्तारा सजानिया ने, अमृत पान करना है। जिन्ने भी ककार ने उन्हां दी पाबंदी करनी है। और मैं आप दी भैणां नूं कहना कि तुसी रब ने थोड़े ते बहुत कृपा की हुई है। आप दे जवाकां नूं प्रेरित करो। मैनू हजरत मुहम्मद जी का एक कौल याद है। उन्हां कोलों किसी ने पूछा कि इंसान का सब तो पहला उस्ताद कौन है, तो उन्होंने अरबी दे विच आख्या उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, सब तो पहली उस्ताद मां है। मैं आप दियां इन्हां भैणां नूं कहना कि तुसी मेरी भैन जी हो, किसी ना किसी दी माता हो। थोड़ा जिहड़ा सीना है जे अगर गुरु साहब जी दे प्यार दे विच रहा तो इहदे विचों सीने तो जिहड़ा दुध ए शीरी निकलना है। जिन्हां ने उसनूं पीना है वो खालसे बनने हैं। उन्होंने सारे जमाने नूं पलट देना है। तुम हो गुरु के खालसे, ये शान दिखा दो, जुल्मो सितम की हर एक दीवार गिरा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो दुनिया में कोहराम मचा दो। भूलों चूकों की खिमा, बहुत सारिया गल्लां हो गई होणगियां, पर करी दियो सच्चे मनो ते सतगुर सच्चे पातशाह भी कृपा करन। मेरी भूल चूक जो कोई भी हो गई है उसनों माफ करन। जो सच्चियां सुचेरियां दिल दियां गल्लां होईयां, साडी कौम जिन्ने भी साडे भरा ने वो सारे इन्हां दे उत्ते अमल करन ते मैनू सच्चे पातशाह आप दी कृपा दा पात्र बना के रखन। निमाणे नूं सारे माफ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।